प्लूटो यानी इस छोटे से प्लेनेट की खोज लॉवल ऑब्जर्वेटरी में 18 फरवरी 1930 को हुई थी। अगर साइज की बात करें तो इसका डायमीटर 2302 किलोमीटर का है, जो कि अर्थ की डायमीटर से 6 गुना कम है। अगर प्लूटो की सन से दूरी की बात करें तो इनकी एवरेज डिस्टेंस 5.93 बिलियन किलोमीटर होती है। वहीं प्लूटो जब सन के सबसे दूर होता है तब इसकी दूरी 7 बिलियन 375 मिलियन किलोमीटर होती है। वहीं जब ये सूरज के सबसे नजदीक होता है तब इसकी दूरी 4 बिलियन 436 मिलियन किलोमीटर होती है। वहीं अभी अर्थ से इसकी दूरी लगभग 5 बिलियन 15 मिलियन किलोमीटर है। सन से इतनी ज्यादा दूर होने की वजह से प्लूटो की सरफेस का टेम्परेचर -240 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसी सतह पर आपको हर जगह सिर्फ बर्फी बर्फ दिखेगी, जो कि फ्रोजन नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बनी हुई है। प्लूटो को सूरज का एक चक्कर लगाने में, या फिर यूं कहें कि प्लूटो का एक साल अर्थ के 248 सालों के बराबर होता है और प्लूटो का एक दिन अर्थ के 6.4 डेज के बराबर होता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को प्लैनेट्स की लिस्ट से हटाकर एक ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि एक प्लैनेट के सभी स्टैंडर्ड्स को पूरा ये नहीं कर पा रहा था। प्लूटो के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए साल 2006 में नासा ने स्पेस प्रोग्राम न्यू होराइजन प्रोब को सक्सेसफुली लॉन्च किया था और प्लूटो की अर्थ की इतनी ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से इसे प्लूटो तक पहुंचने में 9.5 साल तक का समय लगा था और जुलाई 2015 में ये प्लूटो तक पहुंचा था। ये मिशन इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था कि प्लूटो से अर्थ तक सिग्नल आने में 6 घंटे से भी ज्यादा समय लगता था। हालांकि आज तक हम इंसानों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि किसी तरह हम प्लूटो तक अपने एस्ट्रोनॉट्स को पहुंचा पाएं और प्लूटो की जमीन पर लैंड करके वहां के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर पाएं। जबकि इतनी ज्यादा कोशिशों के बाद भी हम आज तक अर्थ के सबसे नजदीकी प्लेनेट मार्स पर भी कोई मैन मिशन नहीं पहुंचा पाए हैं। साइंटिस्ट की इस तरह के मार्स मिशन के लिए 2022 तक का टारगेट रखा है। फिर भी अभी तक प्लूटो के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आज हम लोग जानेंगे कि अगर आप, जी हाँ आप, अगर आप प्लूटो में लैंड करते हो तो आपको कैसा एक्सपीरियंस होगा। तो बांध लीजिए अपनी सीट बेल्ट और पहन लीजिए अपना स्पेस सूट, क्योंकि जाने वाले हैं हम अर्थ से बहुत दूर। 3, 2, 1 लेट्स गो। अर्थ से चले हुए हमें 9 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है। इस दौरान हमने अपने सोलर सिस्टम के 5 प्लैनेट्स और अनगिनत संख्याओं के कॉमेट्स, मीटेरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स को पार किया है। और इतने लंबे सफर के बाद हम प्लूटो के सरफेस के लगभग 8000 किलोमीटर दूर हैं। प्लूटो से 8 से 10,000 किलोमीटर दूर से ही आपको प्लूटो के सरफेस पर दिल के आकार की बर्फ से बनी हुई सरफेस दिखाई पड़ेगी। इस सरफेस को टॉम्बो रीजियो के नाम से भी जाना जाता है। इसी सरफेस के वेस्टर्न लोब को स्पुटनिक प्लेनेसिया कहते हैं। प्लूटो की पूरी सरफेस जमी हुई नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड से ढकी हुई है। प्लूटो की सरफेस पर मेनली आपको 3 कलर देखने को मिलेंगे, ब्लैक, रेड और व्हाइट। साइंटिस्ट की माने तो प्लूटो की सरफेस का ये रंग का कारण सूरज से पड़ने वाली कॉस्मिक रेडिएशन। इसी रीजन में आपको प्लूटो के सबसे बड़े और गहरे क्रेटर्स भी दिखाई पड़ेंगे। यहीं की सबसे डार्क कलर वाली सरफेस को कैथुनोमैकुला भी कहते हैं। और अब बात करते हैं प्लूटो पर लैंडिंग की। जैसे ही आप प्लूटो के सरफेस पर कदम रखेंगे आप खुद को धुंध से घिरा पाएंगे। ये धुंध प्लूटो के सरफेस से 120 किलोमीटर ऊपर तक रहती है। नासा के साइंटिस्ट की माने तो इस धुंध का कारण है सनलाइट और नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी कई गैसेस के बीच होने वाली फोटोकेमिकल रिएक्शन। साथ ही आप बहुत हल्का महसूस करेंगे प्लूटो की बहुत कमजोर ग्रेविटी के कारण। प्लूटो पर ग्रेविटी इतनी कम है कि वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन केवल 0.15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो कि अर्थ में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इतनी कम ग्रेविटी में रहने से 2 से 3 दिन में ही आपकी बॉडी का लगभग 22% खून कम हो जाएगा, जिसका सीधा असर आपके हार्ट और ब्रेन पर पड़ेगा। इसके साथ प्लूटो पर ऑक्सीजन भी नहीं है और वहाँ का टेम्परेचर भी काफी कम है।
इन सब खतरनाक चीजों से खुद को बचाने के लिए आपको बहुत ज्यादा एडवांस स्पेस सूट्स की जरूरत पड़ने वाली है, जो आपको ऐसी कंडीशंस में जिंदा रख सके। आइए अब जरा हम नजर डालते हैं प्लूटो के आसमान की तरफ। वहाँ पर कई स्टार्स के साथ हमारा सन भी दिख जाएगा, पर जैसा मैंने आपको बताया कि प्लूटो सन से बहुत ज्यादा दूर है। इतनी ज्यादा दूरी होने की वजह से प्लूटो तक सनलाइट को पहुंचने में 5 घंटे से भी ज्यादा समय लग जाता है। वहीं वहां तक सन की चमक 900 गुना तक कम हो चुकी होगी, जिसकी वजह से आप सूरज को किसी भी दूसरे स्टार की तरफ बिना पलक झपकाए देख पाएंगे। साथ ही वहां आपको प्लूटो के 5 मून भी दिखाई पड़ेंगे। इन 5 में से स्टिक्स, निक्स, कर्बरोस और हाइड्रा, ये 4 मून आपको छोटे दिखाई देंगे, पर चेरॉन नाम का ये मून आपको सबसे बड़ा दिखाई देगा। इसके इतने बड़े दिखाई देने के पीछे कारण इसका साइज प्लूटो के साइज से लगभग आधा है, और ये प्लूटो की सरफेस से सिर्फ 19,640 किलोमीटर दूर है। ये इतनी कम दूरी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारा मून अर्थ से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा टॉम्बो रीजन के नीचे वाले हिस्से में आपको एक बड़ा बर्फ का समुद्र भी मिल सकता है, और न्यू होराइजन मिशन से हमें जितना डाटा मिला है उससे साइंटिस्ट को इस बात की भी आशंका है कि हो सकता है यहाँ पर जीवन भी हो। तो हो सकता है यहाँ पर आपकी मुलाकात किसी एलियन से भी हो जाए। अभी तो हम लोग प्लूटो पर सिर्फ लैंडिंग करने की एक कल्पना ही कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में ये मुमकिन भी होगा। ये वीडियो बनाने में तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा, लेकिन आपको इस वीडियो को लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। कर दो इस वीडियो को लाइक, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।